नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बांकीपुर चुनाव के बाद बड़ा हमला बोला गया है। असितनाथ तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर के बयान दिया गया है। तेजस्वी को गठबंधन में कोई रुचि नहीं है। असितनाथ तिवारी ने तेजस्वी से पूछा है कि क्या बीजेपी से तेजस्वी की कोई डील हुई है। तो ये बड़ी खबर। और बांकीपुर उपचुनाव का मतदान हो चुका है। 3 तारीख को नतीजे सामने आने हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने बड़ा सवाल तेजस्वी यादव पर उठा दिया है और पूछा है कि क्या बीजेपी से तेजस्वी यादव की कोई डील हुई है। तेजस्वी को गठबंधन में कोई रुचि नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया। हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा। और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं। अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। रवीश नारायण है फोन लाइन पर, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, तेजस्वी की बीजेपी से क्या डील हुई है, सवाल खुद उनके गठबंधन के साथी उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए असितनाथ तिवारी के? देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, और हालांकि नतीजे अभी आने 3 तारीख को आएंगे, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं और ये देखा गया कि कई जगहों से जो माई समीकरण है उसमें भी काफी बिखराव देखा गया। और इसे लेकर के अब गठबंधन के बीच की जो तल्खी है वो सामने निकल करके आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी। उस समय भी कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए थे कि जो कांग्रेस की सीट है उस पर आरजेडी कैसे सिंबल जो है वो दे रही है। बाद में कई जगह विड्रॉ किया गया, लेकिन बावजूद कई जगह पे हुए। लेकिन बांकीपुर चुनाव के बाद ये जो सबसे बड़ी बात कही गई कांग्रेस के द्वारा कि यहाँ पे क्या बीजेपी से कोई डील हुई है, तो ये जो सवाल है ये गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, तेजस्वी यहाँ पे प्रचार में बांकीपुर में अंतिम 2 दिनों में रहे, मजबूती से रोड शो किया। उन्होंने कोशिश की कि पूरे आरजेडी को जोड़े, लेकिन जिस तरीके से बिखराव की बातें कही जा रही है। रवि, आपके पास आएंगे खुद असितनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असितनाथ तिवारी जी, ये सवाल उठाने की नौबत ही क्यों आई कि महागठबंधन का ख्याल नहीं रखते तेजस्वी की कोई डील हुई है बीजेपी से? कैसी डील हुई है? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनकी कोई डील हुई है। ये अफवाह जन स्वराज की तरफ से उड़ाई गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसका साफ जवाब आरजेडी की तरफ से नहीं आया। हमें चिंता है क्योंकि आरजेडी हमारा सहयोगी दल है। हमें चिंता है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। आपने पूरे चुनाव में, बांकीपुर का पूरा चुनाव बीता, आपने पूरे चुनाव में देखा होगा कि हमारे जो ओपोनेंट है भाजपा गठबंधन के सभी बड़े नेता एक साथ चुनावी मंचों पर दिख रहे थे, एक साथ जनसंपर्क में दिख रहे थे। नीतीश जी का बाकायदा वीडियो जारी करवाया गया और हम अपने दफ्तर में बैठे इंतजार करते रह गए कि हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन होगा। हमारी पार्टी के नेता मीटिंग्स में बिना बुलाए पहुंचते रहे। हम नॉमिनेशन में गए, नॉमिनेशन के बाद जो भी मीटिंग हुई हम लोग जाते रहे कि कुछ तो कोऑर्डिनेशन हमसे होगा। आरजेडी ने कोई कोऑर्डिनेशन हमसे नहीं किया। हमें चिंता हो रही है, वो हमारे सहयोगी दल है और हमें उस दल की चिंता हो रही है। उनके भीतर ये बात उठने लगी है। आरजेडी के नेता भी ये कहने लगे हैं जो बात बीते विधानसभा चुनाव में जन स्वराज के लोग कहते थे जेडी की तो भाजपा से डील हो गई, तो वो बात अब आरजेडी के भीतर उठने लगी कि हाँ तेजस्वी जी की कुछ डील हो गई है। तो इससे तेजस्वी जी की छवि को नुकसान होगा। हमें इस चुनाव के दौरान आरजेडी से आपकी कोई बातचीत हुई थी, कोऑर्डिनेशन के मसले पर हो, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना हो, इन सब पर कुछ बातचीत हुई हो, कुछ सलाह राय मशवरा? किसी तरह की राहुल जी कोई बात नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में जिससे आरजेडी ने सीटों पर एक पक्षीय फैसला लेकर अपने उम्मीदवार दिए, अपने उम्मीदवार उतार दिए जी। स्थिति इस बार भी है।
न कोई बात, न कोई मशवरा आरजेडी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार, जबकि आप सब जानते हैं, ये बात तो छुपी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है कि 2 चुनाव हम लड़े जो बांकीपुर से बीते 2 विधानसभा चुनाव, उसमें हमारे उम्मीदवार की जो हार हुई, लव सिन्हा लड़े, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, वो 40,000 वोट से हारे, कुमार आशीष लड़े, वो 39,000 वोट से हारे, और रेखा गुप्ता जो आरजेडी उम्मीदवार लड़ी वो 51,000 वोट से हार गई। फिर दोबारा उन्हीं को उम्मीदवार बना। लेकिन चलिए, आपने उम्मीदवार उतारा, हमने विरोध नहीं किया, हमारे लोग नॉमिनेशन में गए, आपके चुनाव प्रचार में बिना बुलावे गए, लेकिन आपकी तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। हमें इस बात की चिंता हो रही है। असित तिवारी जी, विधानसभा चुनाव में भी जिस फ्रेंडली फाइट की बात हुई और उसका हश्र क्या हुआ कांग्रेस के साथ, ये आप लोगों ने भी समझा, देखा, उसका मूल्यांकन जरूर किया होगा। महागठबंधन धर्म सिर्फ कांग्रेस से निभाती चली जाए, ये भी तो कोई बड़ी मजबूरी नहीं बनी हुई है। क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, क्या है ना, परिवार का जो मुखिया होता है उसको अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है। ये आपने भाजपा में भी महसूस किया होगा कि जीतन राम मांझी जी लगातार हिंदू आस्था पर प्रहार करते रहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग बिल्कुल चुपचाप सुन रहे होते हैं। ये हर परिवार के बड़े भाई की परिवार। चलिए असित जी, आपके पास आएंगे। आरजेडी से जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। जयंत जी, जो असित तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि ना आप लोग कोई कोऑर्डिनेशन का भी करते हैं, ना कोई आप राय मशवरा समझते हैं, ना गठबंधन धर्म का पालन आप करते हैं, और कई बड़े आरोप और इस तरीके की चर्चाएं हो रही कि क्या तेजस्वी की कोई बड़ी डील भी बीजेपी के साथ हुई है। आपका क्या स्टैंड है? आरजेडी क्या सोचती है इन आरोपों पर? मैंने अक्षर से नहीं सुना है असित जी ने क्या कहा है। असित जी तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और हम इस बात को समझते हैं कि पूरा गठबंधन आज युवाओं के और छात्रों के मुद्दे पर एकजुट है और देश की सरकार से भी जवाबदेही चाहते हैं लोग। और बिहार की सरकार ने भी जिस तरह से बर्बरता किया है, पुलिस की हो या जो, उसको बांकीपुर के लोगों ने भी देखा है। तो इसलिए हम लोगों की जो मूल विचारधारा और प्रतिबद्धता है वह देश के जनसाधारण के प्रति है, और बांकीपुर चुनाव कोई इससे उलट कोई विषय और मुद्दे पर नहीं लड़ा गया। तो हमारा गठबंधन एकजुट है और उसी भावना के साथ लोगों ने काम किया और समन्वय भी उसी तरह का रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई विरोधाभास इसमें है। आप देश की जनता की बात कर रहे हैं, कुछ बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस जब साथ में, उनको साथ में लेकर चलना, और यही चीज कांग्रेस को है, और यही चीज कहीं ना कहीं आपको नुकसान विधानसभा में भी पहुंचाया। नहीं, जब एक बार बिगुल फूंक जाता है तो उसमें हर आदमी अपना योगदान देता है, और कांग्रेस पार्टी ने भी योगदान दिया है वहां। तो उस साझा प्रयास का ही एक नतीजा आपको देखने को मिलेगा। नतीजे जो भी आएंगे हम सबको इंतजार करना चाहिए। और ये बात जरूर है कि वहाँ इतना कम मतदान होता है, वोटिंग प्रतिशत इतना कम है पिछले 6 चुनावों से, 2015 के चुनाव को छोड़ दें तो। कांग्रेस का ख्याल आप लोग क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, कांग्रेस का ख्याल रखने की कहाँ बात है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और कांग्रेस के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल का संबंध है वो जगजाहिर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट फूट हो गई सोनिया जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर। शरद पवार जी, तारिक अनवर साहब, ये सब छोड़ के चले गए। पीए संगमा साहब लोग एनसीपी बना लिया। तब भी इस देश के वाहिद शख्सियत थे लालू प्रसाद जी, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल फालतू बात हो रही है। वो इस देश की बहू है, और कांग्रेस पार्टी का सबसे अधिक साथ अगर एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में दिया है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। कांग्रेस हमारा ख्याल रखती है, कांग्रेस का ख्याल हम रखते हैं, और हम दोनों मिलकर देश की जनता। चलिए असित तिवारी जी से जवाब लेते हैं। असित जी, जयंत जी को सुन रहे होंगे आप, ये क्या ऊपरी बात है कि ख्याल रखते हैं, हमारे अच्छे संबंध है? देखिए, जयंत जी ने बहुत सारी बातें बिल्कुल सही कही कि आरजेडी हमारा पुराना सहयोगी और भरोसेमंद सहयोगी है, और इसीलिए हमें आरजेडी की चिंता है, वरना हमें आरजेडी की चिंता नहीं होती। हमें राजद की चिंता इसलिए है कि क्योंकि राजद हमारा पुराना और भरोसेमंद सहयोगी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, अभी जो उपचुनाव हुआ हो, राजद गठबंधन को पूरी तरह से जोड़ने में राजद की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है।
हमें इसीलिए आश्चर्य हो रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन हमारे साथ होगा, कोई हमारे साथ बातचीत होगी, नहीं हुई। आपने उम्मीदवार दे दिया, चलिए हम आए आपके बीच, हम नॉमिनेशन में गए, हम आपके चुनाव प्रचार में गए, हमारे बड़े नेता पटना में बैठे रहे, वो इंतजार करते रहे कि उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन होगा, कहीं रोड शो के लिए, किसी रैली के लिए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तो ये जो कमी आई है इसलिए हमें चिंता हो रही है राहुल जी, हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल। और बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय तिवारी जी, चूंकि आपने काफी बहुत कम ही दिन हुए आरजेडी से अलग हुए, आरजेडी के रग-रग को आप पहचानते हैं, जानते हैं, और आपके पार्टी छोड़ने के साथ ही कांग्रेस ने बड़े सवाल भी उठा दिए, सिद्धनाथ तिवारी जी ने सवाल उठा दिए। आप किस तरीके से देखते हैं? और यह भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी के साथ ऐसी कोई डील भी हुई है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये सब जो महागठबंधन है, ठगबंधन है, ये जो इंडिया गठबंधन, ये भानुमति का कुनवा कोई जान रहे हैं कि किसी से कोई मतलब ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना इनके पास कोई मतलब नेतृत्व है, न तो ये क्या करेंगे। ये तो आपस में लड़ेंगे, आपस में ही इनका सिर्फ हाथ मिला लेंगे, गले मिला लेंगे, दिल मिला हुआ है नहीं। तो लोगों को ठगने का काम कब तक करेंगे? ये जो जनता तो सबको पहचान चुकी है ना। कांग्रेस आज रोना रो रही है, और फिर कांग्रेस तो ही दरबार में जाएंगे। एक बार बुलाटा भी कांग्रेस कर रही है, हमको बुलाया नहीं हमको। अरे कांग्रेस का अब बिहार में क्या अस्तित्व है? कांग्रेस पार्टी तो पूरा राजद के सामने घुटना टेक कर खड़ी है हिम्मत वाला कांग्रेस हो जाए। तो इसलिए देखिए, ये सब गठबंधन लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। अच्छा, ये भी आरोप है, बड़ा आरोप है कि तेजस्वी की क्या कोई डील भी हुई है बीजेपी के साथ? अब ये कौन आरोप लगाने वाले हैं, किन पर आरोप लग रहा है, ये वो दोनों जाने, वो दोनों जवाब देंगे। यहाँ देश की न चिंता इन लोगों को, न बिहार की चिंता। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के 14 करोड़ जनता के सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए कांग्रेस की हैसियत पर भी सवाल मृत्युंजय तिवारी जी उठा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? क्या वाकई जो पिछलग्गू होने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि आरजेडी खुद को सर्वोपरि मानता है, जगह वो अहमियत नहीं दी जाती है, फिर भी आखिर ये मजबूरी क्यों रहती है हमेशा के नहीं साथ रहेंगे ही? देखिए, मृत्युंजय जी ने अभी एक बात कही कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 14 के सपनों को साकार कर, उन 14 करोड़ में हमारे बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी भी शामिल हैं। देखता हूँ इनके सपने साकार होते हैं कि नहीं, पहले तो यही मैं देख लूंगा। और रही बात, हमने आपको शुरू में कहा कि ये निश्चित तौर पर आरजेडी हमारा सबसे पुराना और सबसे, अरे पहले अपना सहयोगी से लड़िए ना, मृत्युंजय तिवारी से क्या लड़ रहे हैं? भैया सुन लीजिए। हमारा सपना साकार। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि आपको आरजेडी में प्रॉब्लम है, हमको हमारा सपना पे कहाँ आ गए? बहुत जल्दी अपना हो जाता है। सपना पूरा कीजिए ना, पार्टी को बचाइए। नया मुल्ला बने हैं, प्याज ज्यादा खाइएगा। नया मुल्ला तो आप तो मुल्ला बन ही नहीं पा रहे हैं। अरे नया मुल्ला बने हैं, इधर के रह पा रहे हैं, उधर के रह पा रहे हैं, तो पहले अपने ना गिरेबान में झांकिएगा। सुन लीजिए, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। पहले आरजेडी को सुनाइए पहले। हमारे कहने से आपके सपने साकार हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। आप आरजेडी से लड़िए पहले, वहाँ पिंड छुड़ाइए पहले। आपको पूछिए नहीं रहा है, बड़े नेता काफी बोल रहे हैं। हम 14 करोड़ भाई, उस 14 करोड़ में आप भी शामिल है। मेरे सपने पूरे ना हो, आपके तो हो जाए, मैं तो यही कामना कर रहा हूँ। बिहारियों की चिंता है, आपको अपने नेता की चिंता है कि आरजेडी ने पूछा नहीं रोड शो में, आप ही ना बोल रहे हैं भाई। तो जो सपने आपके हैं, कोई एक सपना वो पूरा कर दें, चलिए हमारी यही कामना। सुन लीजिए, अब मेरा पक्ष भी सुन लीजिए, बड़ी तिलमिलाहट हो जाती है, सर आगे बढ़ गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें इस बात की चिंता है कि हमारा सहयोगी दल पिछले मैंने विधानसभा चुनाव का उदाहरण इसीलिए दिया। फ्रेंडली फाइट कौन सी फाइट होती है? फाइट तो आमने सामने की होती है। वो नौबत आई ही क्यों? तो कहीं तो गलतफहमी थी ना हमारे बीच, तब तो वो नौबत आई। कहीं तो गलतफहमी थी। ये हम दुनिया से छुपा कैसे लेंगे? हम कैसे जनता को कह देंगे कि नहीं हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, हम तो रजामंदी से फ्रेंडली फाइट कर रहे थे?
मतलब हम राजामंदी से एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे? ऐसा कहीं होता है क्या कि रजामंदी से हम मित्र हैं और दोनों मित्र एक दूसरे को हराने में लग गए? नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट टाइप की कोई फाइट नहीं होती है। ये स्थितियां आई, हमें उसी दिन सचेत हो जाना चाहिए था। हमने वही गलती फिर बांकीपुर में कर दी। लगता है सर हम बार बार एक ही तरह की गलती क्यों करें? हम बार बार एक ही तरह की गलती करके हम बीजेपी को जीतने का मौका दे रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता गठबंधन की है, मुझे चिंता अपने सहयोगी राजद की चलिए है। ऐसे जी, जयंत जी भी आपकी बात को सुन रहे होंगे कि मित्र मित्र बनकर ही ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है एक दूसरे को। जयंत जी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी राजनीतिक संघर्ष में बहुत ही दूरदर्शिता के साथ लड़ा जाता है, और जब सामने इतना बड़ा आपके सांप्रदायिक ताकत हो तो उसके बाद तो किसी भी तरह की ढिलाई आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। और ये मैं नहीं कहता, स्वयं जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, इस देश के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, बिहार के गवर्नर भी रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनके नाती रहे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, उनकी मौजूदगी में चल बिल्कुल, तो जो टीस है कांग्रेस की वो भी शायद समझना चाहिए। जयंत जी आप लोगों को भी, आरजेडी को भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। असदनाथ तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयंत जी आपका भी शुक्रिया।